तो क्या हो अगर आप व्लॉग शूट करने किसी ऐसे गांव में चले जाएं जो देश के ऑलमोस्ट बॉर्डर पर हो, जहां के लोगों को ना हिंदी आती हो और ना ही इंग्लिश, और वहां नेटवर्क ना मात्र हो, जहां चारों तरफ जंगल, एक तरफ लैंडस्लाइडिंग वाले पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी खाई, और सबसे बड़ी बात आपका बजट थोड़ा नहीं काफी टाइट हो। तो मैं हूँ एक बेवकूफ। नहीं, आज की तारीख में यही मैं मात्र 2000 और एक सड़ा सा कैंप लेकर के आ जाता हूँ वाराणसी से बांग्लादेश के ऑलमोस्ट बॉर्डर तक। मैं स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो में मैं अपनी मंजिल के 95% पार्ट तक पहुंचकर लास्ट के 5% पार्ट से वापस आ जाता हूँ। तो ये स्टोरी इसी टॉपिक पर होने वाली है कि मैं यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री को शूट करने के चक्कर में बिल्कुल सोलो मेघालय की घनी पहाड़ियों को पार करके इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर एरिया तक पहुंच जाता हूं, बट हताश होने की वजह से वापस आ जाता हूं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो कामाख्या टेम्पल से दर्शन करने के बाद एक शेयर टैक्सी लेकर के मैं निकल पड़ता हूं शिलोंग की तरफ, और टैक्सी के कुछ लोगों की बातों में आकर मैं शिलोंग से 20 किलोमीटर पहले एक वीरान लॉज में लोगों के सजेशन से पता नहीं क्यों पहुंच जाता हूं। थोड़ी देर बाद मम्मी से बात करके मैं रियलाइज करता हूं कि ये तो बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, क्योंकि उस बड़े से लॉज में मेरे अलावा कोई नहीं था, और लॉज के बाहर कई किलोमीटर के रेंज में भी केवल 10 से 15 लोग ही थे, वो भी बहुत दूर दूर। जो रूम मुझे मिला हुआ था भाई वो तीनों तरफ से खुला हुआ था, और रात बिरात अगर कोई घटना घट जाती तो बात जान पर भी आ सकती थी। तो मैं फटाफट से वहाँ से लिफ्ट लेकर के उधर से निकल जाता हूँ, और लिफ्ट वाले भैया मुझे खुद बताते हैं कि यहाँ 4-5 बजे के बाद ये जो डाउकी लेक का रूट है जहाँ आप स्टे किए हुए थे वो सेफ नहीं है। उन्होंने बताया इस जगह पर मीडिया कवरेज नहीं है, अदरवाइज इस टाइम पर ये जगह कश्मीर से भी ज्यादा विवादित थी। लेकिन ये काफी ज्यादा खतरनाक जगह आप जिस हिसाब से बता रहे हैं हमको कि पहले तो महीनों भर बंद रहता था यहाँ पर, कुछ होने से बस कुछ झमेला। तो पॉइंट नंबर 1, सफर में हर किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते। फिर मैं पहुंच जाता हूँ शिलोंग। वहाँ एक गुरुद्वारा है जहाँ मैं फुल नाइट स्टे करता हूँ, और अब एडवेंचर शुरू होता है। पूरी रात मैंने गुरुद्वारे में गुजारी और काफी रिलैक्स हो गया। गुरुद्वारे का रेंट काफी कम होता है, तो अब मैं यहाँ से जाने वाला हूँ एक स्कूटी को हायर करने, और वहाँ से निकलते हैं हम लोग व्हिस्लिंग विलेज में। नेक्स्ट मॉर्निंग में मैं एक स्कूटी रेंट पर लेता हूँ और निकल पड़ता हूँ एक ऐसे विलेज की तरफ जहाँ का कल्चर अपने इंडिया के कल्चर से बिल्कुल ही अलग है। विलेज ऑलमोस्ट इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर है, जहाँ तक पहुँचना इतना मुश्किल होगा ये मुझे पता ही नहीं था। वैसे माउंटेन राइडिंग नॉर्मल राइडिंग से काफी अलग होती है, और ये मेरी अब तक की फर्स्ट माउंटेन राइडिंग का एक्सपीरियंस था। पहले मुझे मजा आ रहा होता है, बट थोड़ा आगे बढ़ते बढ़ते मैं यहाँ के कल्चर, वेशभूषे, खान पान और सभी चीजों में बदलाव देखने लगता हूँ, और धीरे धीरे मेरी मेंटल स्टेबिलिटी डगमगाने लगती है। सो इज दिस चिकन बट इट्स लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर चिकन। मींस इन आवर सिटी the chicken size are small but the chicken is large। तो ये देख लो भाई, ये है मेघालय। ये कोई कोरा नहीं है, हम लोग इतनी ऊंचाई में है कि ये पूरा का पूरा बादल आ चुका है यहाँ पे। सब कुछ ठीक था, लेकिन जब मैं शिलोंग से पूरे 30 किलोमीटर दूर आ जाता हूँ तब मुझे टेंशन होने लगती है, क्योंकि अब आसपास हम लोगों की लैंग्वेज समझने वाला कोई नहीं था। हिंदी, इंग्लिश, नो लैंग्वेज यू डोंट नो। हिंदी, इंग्लिश, नो लैंग्वेज, नो। हिंदी नहीं समझ आती आप लोगों को, इंग्लिश भी नहीं। हेलो। तो भाई यहाँ पर ना किसी को हिंदी समझ आती है ना किसी को इंग्लिश समझ आती है। हम लोगों को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि ये सब जगह सेफ नहीं है। और तो और यहाँ पर डॉग्स, पिग्स और ना जाने कौन कौन से एनिमल्स ऑन रोड बिक रहे थे। और तो और बेचने वाली यहाँ की लोकल लड़कियाँ थी, लड़के नहीं, मतलब लड़के भी लेकिन लड़कियाँ उससे भी ज्यादा। वैसे यहाँ की तरफ पता नहीं क्यों मुझे फीमेल्स मेल्स के कंपैरिजन में अधिक दिख रही थी। यहाँ के लोकल लोगों से इशारों में बात करके मुझे मालूम चलता है कि यहाँ लोगों को ना इंग्लिश आती है ना हिंदी, कम्युनिकेशन का अब कोई जरिया नहीं था, तो बात इशारों में होती है। मैं पूछता हूँ कि कोंगतोंग विलेज यहाँ से कितनी दूरी पे है। लोग इशारे में बताते हैं कि 12 किलोमीटर, वो भी पहाड़ से नीचे की तरफ। मैं जाने की कोशिश करता हूँ, बट अब एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ बादलों ने मुझे पूरी तरफ से घेर लिया था, और यहाँ से रूट भी दिखने बंद हो गए थे। और धीरे धीरे फाइनली अब वो समय आ जाता है जहाँ मैं पहाड़ की सबसे ऊंचाई पर होता हूँ। तो गाइस यहाँ पर देख लो, चारों तरफ कहीं कुछ है ही नहीं,
अगर थोड़े देर में अगर विलेज आता है तो ठीक है, अदरवाइज आई डोंट गो, क्योंकि रास्ते यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। मुझे लगता है यहाँ से मुझे चलना चाहिए। मैं नहीं जा रहा हूँ किसी विलेज में। और वो विलेज जहाँ मुझे पहुँचना था वो अभी भी यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पर था। यहाँ से 12 किलोमीटर का रूट बहुत ही डेंजरस था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस गांव में ऐसी क्या खासियत है जो मैं बनारस से ऑलमोस्ट बांग्लादेश के बॉर्डर तक आ जाता हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि ये विलेज इंडिया की सबसे अलग कल्चर वाली विलेज है। यहाँ लोगों का एक निक नेम होता है जो कि सुर में लिया जाता है। लोगों को हिंदी इंग्लिश नहीं आती है, और सबसे अजीब चीज यहाँ शादी के बाद लड़कियों की नहीं बल्कि लड़कों की विदाई होती है। तो प्रॉपर्टी मेटरनली ही सक्सीड होती है। सक्सेशन जो है, विरासत जो है, वो लड़की की तरफ से चलती है। तो जैसे जो भाई हैं ये विदा होके वापस आ गए हैं, तो इनके माता पिता की जो प्रॉपर्टी थी वो सब इनकी बहनों के पास रहेगी और उनके पति को मिलेगी। जैसे ये जब अब यहाँ आ गए हैं तो ये इनकी संपत्ति हो गई है, जो कि इनकी पत्नी के तरफ से उनकी मेटरनल फैमिली को सक्सीड होते हुए नीचे आ रही है। बात फिर विदाई की ही नहीं है। यहाँ शादी के बाद लड़के को लड़कियों के घर में रहना होता है। मतलब कि लड़कियों को विरासत में लड़की की माँ की संपत्ति मिलती है और लड़का उनके साथ शादी के बाद रहने आता है। यानी कि अपने कल्चर का बिल्कुल ही उल्टा है ना। इंटरेस्टिंग। बट मैं था सोलो तो यहाँ तक पहुँचने में भी मेरी फटने लगती है, इसलिए मैं अपनी जान का रिस्क ना लेकर के वापस लौट आता हूँ, क्योंकि यहाँ आस पास ना लोगों को मेरी भाषा समझ में आ रही थी और ना ही लोगों के चेहरे पे शराफत दिख रही थी। तो इसलिए वापस लौटना मुझे बेटर ऑप्शन लगता है। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिया करो भाई, क्योंकि ये वीडियो मैंने अपनी जान हथेली पर रख के बनाई है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक मजेदार किस्से के साथ।